अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ज़ुहैब खालिद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड विद ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंसाफ इमदाद ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि पीसी या लैपटॉप के जरिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम मोबाइल वाला ही तरीका है आप लोगों का, सेम मोबाइल की तरह जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही इस तरह इस पर भी वैसे ही अप्लाई किया जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है इंसाफ इमदाद और punjab.government.pk और आप लोगों के सामने जब इंटर करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। खुलने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे ज़ाती क्वाइफ देने हैं, अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम लिखना है। सबसे पहले नाम वो लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे हो, कोई परी डोल शरी डोल या अगर पापा की परी, इस तरह का कोई नाम नहीं लिखना आप लोगों ने। सिंपली जो आप लोगों का आईडी कार्ड पे ओरिजिनल नेम है वो लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। बेहतर तो यही है कि आप वही मोबाइल मोबाइल नंबर लिखें जो आप लोगों का जिसपे मोबी कैश या इजी पैसा इस तरह का कोई अकाउंट बना हो जिसपे आप लोगों को पैसे वसूल होने। अगर नहीं भी है, अगर किसी और का है फैमिली में आपकी, यानी कि पेरेंट्स के पास या आपके भाई बहन इनमें से किसी के पास जिसके पास मोबी कैश या इजी पैसा का नंबर हो, वो नंबर लिख लें। अगर आपका नाम कोई सेम नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी फैमिली में से कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। और उसके अलावा आईडी कार्ड आपका अपना हो या आपकी फैमिली का हो, इसमें भी कोई इशू ना हो नहीं है। कोई एक बंदा आपके घर में से होना चाहिए जिसका आईडी कार्ड और नंबर हो। अगर किसी के भी नंबर पे मोबी कैश या इजी पैसा नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा पैसे उस पर भी आप लोगों को मौसूल हो जाएंगे, आप उसके जरिए भी पैसे निकलवा सकते हैं। थोड़ी सी आप लोगों को बताया गया है इसमें आगे चल के कि कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें बताया गया है जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, यानी कि जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जिनके पास मालिक या राजी, जिसके पास ज़मीन है जो आप लोगों को पैसे देती है, वो भी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। किसी और फलाही स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद भी अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि बेनज़ीर की इनकम सपोर्ट से जो पैसे लेते रहे वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। यूटिलिटी बिल्स जिनका 10,000 से ज़्यादा आता हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। यूटिलिटी बिल्स में आप लोगों के बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं। और उसके अलावा किसी भी किस्म की गाड़ी का मालिक हो, यानी कि जो गाड़ी का मालिक होगा, पिजारो हो, टोयोटा की हो, जो भी हो, वो अप्लाई नहीं कर सकते। मेहरान तक हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके पास मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची होगी वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बयान हल्फी आपसे लिया गया है कि अगर आप लोगों की ये दुरुस्त जो मालूमात दुरुस्त ना हुई तो आप लोगों को जो पैसे मिलेंगे वो भी आप लोग वापस करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जब आप सब कुछ अच्छे से कर लेंगे तो इस पर टिक ज़रूर कीजिएगा और टिक करने के बाद आप लोग दरख्वास्त जमा करें पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों की जो दरख्वास्त है वो जमा हो जाएगी और आपको 1 ही या 2 दिन में आप लोगों को कॉल मसूल होगी जिस पे आप लोगों से वेरीफाई किया जाएगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा आप लोगों को पैसे कम मिलेंगे। जो फ्रॉडी लोग होंगे, फ्रॉडिया पन दिखाएंगे, उन लोगों को वो आईडी कार्ड के जरिए उन लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये फ्रॉडिया है, तो आप लोगों को ना ही कॉल करेंगे ना ही एसएमएस का कोई जवाब देंगे। तो जो लीगल लोग होंगे उन्हों को ही कॉल या एसएमएस रिसीव होगा। तो यही था आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन शो होता है तो जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को मिलने आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।